Hi guys, I'm Aditya and this is part 8 of chapter 3 Meeting Life's Challenges. इसमें हमें बात करनी है काफ़ी आपके लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड एक टॉपिक की, स्ट्रेस के इफेक्ट्स। देखो यार, स्ट्रेस एक तुम्हारी नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। सभी फील करते हैं थोड़ा स्ट्रेस, कभी कभी अच्छा भी होता है क्योंकि वो तुम्हें क्या करता है, मोटिवेट करता है, अलर्ट रखता है, फोकस रखता है और तुम्हारी परफॉर्मेंस को शॉर्ट टर्म में बूस्ट कर देता है, राइट। लेकिन यार दिक्कत ये आपकी तब आती है जब स्ट्रेस लंबा खिंच जाता है। तब क्या होता है, वो तुम्हारी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और हेल्थ को सीरियसली डैमेज करने लगता है, हार्म करने लगता है। अभी हम स्ट्रेस के 4 मेजर इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे: इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव और बिहेवियरल, ठीक है। ये 4 एस्पेक्ट्स हैं जिनमें आपका स्ट्रेस का इफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ के ऊपर। सबसे पहला आता है इमोशनल इफेक्ट्स। सोचिए यार, तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं और तुम ऑब्वियसली अपने दिन रात टेंशन ले रहे हो। पहले तुम्हारा मूड एकदम ऐसा होगा, अनप्रिडिक्टेबल होता जाता है, ठीक है। कभी आप चिल होते हो, कभी आप चिड़चिड़े हो जाते हो। यही मूड स्विंग्स होते हैं आपके। कभी लगता है सब ठीक है, कभी लगता है कि दुनिया एकदम खत्म होने वाली है, सब बर्बाद हो गया। स्ट्रेस की वजह से तुम्हारा बिहेवियर भी एराटिक हो जाता है। एराटिक एज इन मतलब तुम लोगों से फॉर एग्जाम्पल मिलना जुलना अवॉइड करने लग जाते हो, सोशल विड्रॉल हो जाता है, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और धीरे धीरे तुम्हारी एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे इमोशंस डेवलप होने लगते हैं, ठीक है, इंक्रीज होने लगते हैं, आप पे हावी होके घेरने लगते हैं आपको लगता है आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो और टेंशन तुम्हारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि तुम्हारा माइंड और बॉडी दोनों में ना एक काइंड ऑफ सर्टेन टाइटनेस आने लगती है, ठीक है, स्ट्रेन आने लगता है। यही इंक्रीज्ड फिजिकल और साइकोलॉजिकल टेंशन है। अब इमोशनल के बाद आते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पे। स्ट्रेस के टाइम ना तुम्हारा बॉडी एकदम फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स आपके केमिकल्स होते हैं बॉडी की, ठीक है, जैसे एड्रेनालिन, ठीक है, जिसे एपिनेफ्राइन भी बोलते हैं, और कॉर्टिसोल। इन हार्मोन्स की वजह से तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसीलिए स्ट्रेस में पेट की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती है लोगों को। साथ ही लंग्स के एयर पैसेजेस एक्सपैंड हो जाते हैं ताकि तुम ज़्यादा ऑक्सीजन ले सको और ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, पतले हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म भी तेज हो जाता है, मतलब तुम्हारा बॉडी ना एकदम हाइपर एक्टिव फील करता है, उसको जल्दी एनर्जी चाहिए होती है चीज़ें प्रोसेस करने के लिए। शॉर्ट टर्म में तो ये तुम्हारी परफॉर्मेंस एनहांस करता है, राइट, जैसे कि किसी एग्जाम या प्रेजेंटेशन के टाइम तुम ज़्यादा अलर्ट हो जाते हो। लेकिन अगर ये स्ट्रेस लॉन्ग टर्म तक हो जाए तो वही हार्मोन्स तुम्हारे ऑर्गन्स को डैमेज करने लगते हैं और हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं जो आगे जाके तुम्हें दिक्कत देंगे। फिर आता है तीसरा इफेक्ट, जो कि होता है कॉग्निटिव इफेक्ट्स। जो आपका लंबा स्ट्रेस चलता है ना, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, वो तुम्हारा माइंड ओवरलोड कर देता है। मतलब तुम्हारा दिमाग एक काइंड ऑफ ऐसा समझ लो कंप्यूटर जैसा है जिसमें बहुत सारे टैब्स एक साथ खुले हैं और प्रोसेसर लैग करने लगता है। कंसंट्रेशन आपका टूट जाता है और तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी वीक होने लगती है धीरे धीरे। इसके साथ साथ तुम्हारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खराब हो जाती है और इस सब का रिजल्ट क्या होता है, तुम गलत डिसीजंस ले लेते हो, छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हो जिनका कुछ वैल्यू ही नहीं होता है, और कभी कभी बड़े फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं या फिर जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करते हो। मतलब एक गलत डिसीजन तुम्हारी पूरे करियर पाथ को अफेक्ट कर सकता है, पूरा डाउनफॉल ला सकता है। और फाइनली आते हैं तुम्हारे बिहेवियरल इफेक्ट्स। जब इंसान स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाता तो वो अनहेल्दी कोपिंग बिहेवियर्स को अडॉप्ट कर लेता है, जैसे जंक फूड खाना, न्यूट्रिशन इग्नोर करना, ज़्यादा कैफीन लेना या फिर अल्कोहल, सिगरेट्स, ड्रग, हेरोइन वगैरह ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करना। कुछ लोग इतने हो जाते हैं वो ट्रैंकुलाइजर्स यूज़ करते हैं। ट्रैंकुलाइजर्स का काइंड ऑफ आपके एंजाइटी कम करती है, बट ज़्यादा लेने से ना इनकी एडिक्शन और साइड इफेक्ट्स होते हैं। डिजीनेस होती है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, ठीक है, मूवमेंट्स का, कंसंट्रेशन लॉस होता है और स्ट्रेस के बिहेवियरल सिम्टम्स भी आपको इजीली दिख जाएंगे, जैसे रात को आपका नींद का पैटर्न बिगड़ जाता है, ऑफिस या फिर कॉलेज में ज़्यादा एब्सेंटीज़म हो जाता है और काम की परफॉर्मेंस गिर जाती है। मतलब स्ट्रेस सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं होता, बाहर से भी, तुम्हारे बाहर से अगर देखो आपकी लाइफ को तो आपको स्ट्रेस दिखने लग जाएगा। तो ऑल इन ऑल स्ट्रेस एक छोटी चीज़ लगती है बट उसके इमोशनल,
फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव और बिहेवियरल इफेक्ट्स, चारों टाइप के होते हैं। तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को, रिलेशनशिप्स, हेल्थ को, सबको डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो, वरना वो धीरे धीरे ना तुम्हारी लाइफ को ईट आउट करता जाएगा और तुम्हारी क्वालिटी लाइफ खराब होती जाएगी। आई एम आदित्य, दिस वाज द पार्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो बाय, ख्याल रखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जो भी तुम्हारे साइकोलॉजी के पीयर्स हो। ठीक है, बाय बाय।